जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम लोग का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग स्पीडी का एक सीरीज चला रहे हैं जो कि अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक का ये हम लोग देखेंगे। इस बुक में टोटल 140 पेज है जिसको हम लोग 10-10 पेज में डिवाइड कर चुके हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं। इसमें हम लोग पार्ट 3 देखेंगे जिसमें हम लोग पेज 29 से 42 तक के देखेंगे। एक एक लाइन देखेंगे और जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सब हम लोग इसमें कवर करेंगे, एक चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि स्पीडी का करंट अफेयर्स कितना मायने रखता है। और अगर रोज का आप करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। तो प्लीज़ अगर रोज का करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो के साथ साथ इस वीडियो का आपको PDF फाइल भी मिल जाएगा, MCQ भी मिल जाएगा, जिसका यह सब आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपके वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और बता दें कि RSR हॉट ट्रिक पे ही एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो इसे भी आप जरूर देखें। और अगर साइंस याद नहीं हो रहा है तो एक सीरीज है जो कि आपको पूरा वीडियो में ही याद हो जाएगा, जिसमें आपको ये ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको यह पूरा याद करवा दिया जाएगा, जिसका एपिसोड नंबर 7 है, यह अपलोड हो गया। तो प्लीज़ इसे आप जरूर देख लें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, जो कि हम लोग का एपिसोड नंबर 3 है। मैं फिर बता रहा हूँ, इससे पहले आप एपिसोड नंबर 1 और 2 जरूर देख लें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और ये जो कल हम लोग 28 पेज तक के कर लिए थे, आज हम लोग 29 से 42 तक करेंगे। बस वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा। अब है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, जिसमें क्या 29 जनवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को संसद में पेश किया गया। और सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है, जैसे अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है कि वित्त वर्ष 2025-26 भारत की GDP वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया, जबकि सकल मूल्यवान वृद्धि जो कि GVA 7.3% रहने की संभावना है। भारत की संभावित विकास दर 7% आंकी गई। और वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर 6.8 से 7.2 रहने का अनुमान लगाया गया। राजकोषीय स्थिति यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां GDP के 9.2% तक रही, जो बेहतर राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है। आयकर रिटर्न भरने वाले 6.9 करोड़ FY22 से बढ़कर 9.2 करोड़ FY25 रहा, यानी कि यह 2022 से ये 2025 ये बढ़ा कितना 9.2 करोड़ बढ़ा। उसके बाद अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान 17.4 लाख करोड़ रुपए की GST यह संग्रह हुआ। उसके बाद आगे देखेंगे कि अभी मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र क्या है। मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र में देखेंगे कि सितंबर 2025 तक सकल NPA घटकर कई दशकों के निचले स्तर 2.2% पर आ गया है। शुद्ध NPA 0.5% रहा और अनुसूचित बैंकों की ऋण वृद्धि 40.5% रही। वित्तीय समावेशन और पूंजी बाजार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले गए, जिसमें 63.63 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों 66 में है। और मुद्रा योजना के तहत 36.18 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए। और शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या 12 करोड़ पर पार रहा। गिफ्ट सिटी का वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में यह उदय हुआ। वह क्षेत्र का प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2025 में कुल निर्यात रिकॉर्ड $825.3 मिलियन रहा और सेवा निर्यात 13.6% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड $367.6 अरब रहा। जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो कि 11 महीने के आयात के लिए यह पर्याप्त है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर की यह प्रवासी धनराशि प्राप्त हुई।
उसके बाद सामाजिक क्षेत्र एवं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में देख लेते हैं कि वर्तमान में देश में 23 आईआईटी और 21 आईआईएम और 20 एम्स है। सितंबर 2025 तक देश में कुल 56.2 करोड़ लोग कार्यरत थे तथा दिसंबर 2025 तक बेरोजगारी दर घटकर 4.8 रह गई थी। 2023-25 में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 41.7% हो गई और सेवा क्षेत्र में देखेंगे कि जीडीपी में सेवाओं का हिस्सा 53.6 रहा, जो सबसे अधिक रहा और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बना है। उपभोग और निवेश देखेंगे कि निजी उपयोग जीडीपी का 61.5 रहा, जो 2012 के बाद उच्चतम है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8% की वृद्धि हुई और कृषि के अच्छे प्रदर्शन से ग्रामीण खपत में सुधार हुआ। अब हम लोग देख लेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में देखेंगे कि अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा महंगाई मुद्रास्फीति 1.7 रही, जो अब तक का न्यूनतम स्तर रहा। कृषि और संबंध क्षेत्र। अब हम लोग कृषि और संबंध क्षेत्र देखेंगे कि खाद्यान्न उत्पादन 3,577.3 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा और मछली उत्पादन में 140% की वृद्धि हुई और बागवानी उत्पादन में 367.72 मिलियन टन रहा, जो अनुमानित खाद्यान्न उत्पन्न से अधिक है। पीएम किसान के तहत अब तक पात्र किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं और उद्योग और विनिर्माण क्या है? उद्योग और विनिर्माण पीएलआई योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश, 18.7 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 12.6 लाख नौकरियां दी गई। सेमीकंडक्टर हेतु 10 परियोजनाओं में 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया। अब संरचना और कनेक्टिविटी देखेंगे। पूंजीगत व्यय जो बढ़कर 11.21 लाख करोड़ रुपए हुआ और हाईवे 10 गुना बढ़े, यानी कि 5,364 किलोमीटर और हवाई अड्डों की संख्या 164 हो गई। गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास की बहुआयामी गरीबी 55.3% से घटकर 11.28 हुई और सामाजिक सेवाओं पर खर्च जीडीपी का 7.9% रहा। इस प्रकार से हम लोग का पेज नंबर 29 समाप्त हो गया। अब हम लोग केंद्रीय बजट देखेंगे 30 पेज नंबर। हम लोग का टारगेट है 42 तक पेज नंबर देखना है। तो अब हम लोग केंद्रीय बजट देखेंगे 2026 से 27, यानी कि 1 फरवरी 2026 को वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर था जब केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। अब बजट 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्ष में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7% रही है। कितना? 7% रही। अब हम लोग वित्तीय अनुमान देख लेंगे 2026 के 26-27 का देख लेंगे। जैसे प्रमुख आंकड़े में राजस्व इधर करोड़ में है। राजस्व प्राप्तियां देखेंगे, पूंजी प्राप्तियां, कुल प्राप्ति, कुल आय, ठीक है। प्रभावी पूंजीगत व्यय, राजस्व घटा, प्रभावी राजस्व घटा और राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय राजस्व और व्यय, यानी कि रुपया आता है, ठीक है। कहाँ से रुपया आता है? कैसे? जैसे उधार और अन्न देता है जो कि 24 पैसे, और जीएसटी और अन्न कर जो कि 18 पैसे, आयकर 21 पैसे, निगम कर 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 6 पैसे, कर विभिन्न प्राप्तियां जो कि 15 पैसे, सीमा शुल्क 10 पैसे और ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां कितना होता है? यह 2 पैसे। कितना? 2 पैसे। उसके बाद रुपया जाता है कैसे? तो जैसे करों और शुल्क में राजस्व का हिस्सा 22 पैसा, वित्त आयोग और अन्न अपतरण क्या है? अन्न अपतरण ये कितना हो जाएगा? 8 पैसे और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 8 पैसे और ब्याज अदायगी ये है 20 पैसे और प्रमुख आर्थिक सहायता 6 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र का योजनाएं 17 पैसे और पेंशन 2 पैसे और अन्न व्यय कितना? ये भी 7 पैसे। अब हम लोग देख लेते हैं कर्तव्य भवन तैयार करने में कितना लगा।
तो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट 3 कर्तव्य से प्रेरित था। एक था पहला कर्तव्य जिसमें आर्थिक विकास की गति देना, दूसरा कर्तव्य था कि आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा कर्तव्य था कि सबका साथ सबका विकास। पहला कर्तव्य में था कि पहले कर्तव्य के तहत 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया गया। जैसे पहला था कि 7 रणनीतिकों और सीमा क्षेत्र में विनियम का विस्तार करना, दूसरा था विरासत औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना, और तीसरा था चैंपियन MSM बनाना। उसके बाद चौथा था अवसंरचना पर सशक्त बल देना, और पांचवा था लंबी विधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना, और छठा था कि नगर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। इसमें क्या है कि भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने हेतु बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए अगले 5 वर्ष हेतु कुल 10,000 करोड़, ठीक है, क्या है 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन, और 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों का स्थापना। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 क्या है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी गलियारों। घरेलू रसायन क्या है? घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल पर 3 समर्पित यानी कि केमिकल पार्क की स्थापना किया गया, जो कि प्राकृतिक रेशों के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना और 200 पुराने औद्योगिक समूह का पुनरुद्धार और चैंपियन SME के लिए 10,000 करोड़ रुपए का यह ग्रोथ फंड किया गया। राष्ट्रीय रेशा क्या है? राष्ट्रीय रेशा योजना के तहत जूट रेशम और ऊन में आत्मनिर्भरता पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया, और पूर्व में अंकुरनी क्या है? अंकुरित से पश्चिम में सूरत तक का नया ढुलाई गलियारा बनाया गया, और 7 प्रमुख रूट जैसे मुंबई पुणे हैदराबाद, और हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, और चेन्नई बेंगलुरु, और दिल्ली वाराणसी, और वाराणसी सिलीगुड़ी पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया गया। अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए सिपलेन निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया गया, और खनिज समृद्ध क्षेत्र में जैसे तालचेर अंगुल को बंदरगाह से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग NW5 उड़ीसा को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार से पेज नंबर हम लोग का 30 समाप्त हो गया। अब हम लोग 31 की तरह अग्रसर करेंगे। वो हम लोग अभी पढ़े हैं पहला कर्तव्य। अब हम लोग दूसरा कर्तव्य में देखेंगे कि मानव क्षमता और आकांक्षाएं, जो कि 5 साल में 1 लाख संबंध स्वास्थ्य पेशेवर की भर्ती, और दूसरा अगला है आयुष शिक्षा और अनुसंधान के लिए 3 नए अखिल भारतीय संस्थाएं, 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेज में शिक्षा अवसंरचना, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी करेंट क्रिएटर लैब को स्थापना, 12 सप्ताह 10,000 पर्यटक गाइड का प्रशिक्षण, 15 लाख पूर्वावृत्तिक स्थलों का अनुभातक विकास, खेलो इंडिया मिशन का शुभ आरंभ एवं अगले दशक में खेल परिस्थितिकी तंत्र का सुधार। तीसरा कर्तव्य समाज सेवी विकास, सबका साथ सबका विकास, यानी कि किसानों के लिए 500 जलाशय और अमृत सरोवर का विकास, AI आधारित एग्री स्टेक पोर्टल, दिव्यांगजन क्या है? दिव्यांगजन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए IT और अतिथि क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए विशेष कौशल योजना, उत्तर भारत में NMNS2 की स्थापना, चंदन कोको काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की सहायता, और रांची और तेजपुर में मानसिक स्वास्थ्य संगठनों की सुदृढ़ीकरण, और पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास, और 400 नई ई बसें, दुर्गापुर में एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा, और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट का विकास करना। 16वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, और 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी
6% से बढ़कर 12% करने का लक्ष्य किया गया। राजकोषीय घाटा 2026-27 की जीडीपी का 4.4% अनुमानित किया गया और राजस्व घाटा 2026 से 27 तक जीडीपी का 1.5% अनुमानित किया गया और प्राथमिक घाटा 2026 से 27 तक के जीडीपी का 0.7% अनुमानित किया गया। प्रभावी राजस्व घाटा 2026 से 27 के जीडीपी का 2.3% या अनुमानित किया गया। नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना, जैसे 0 से 4 लाख रुपए के में शून्य टैक्स होगा, 4 से 8 लाख रुपए का 5% होगा और 8 से 12 लाख रुपए के लिए 10% टैक्स होगा और 12 से 16 लाख रुपए के लिए 15% टैक्स होगा और 16 से 20 लाख रुपए के लिए 20% टैक्स होगा और 20 से 24 लाख के लिए 25% टैक्स होगा और 25 लाख से अधिक के लिए 30% या टैक्स होगा। उसके बाद क्या है, परीक्षा उपयोगी तथ्य, यानी कि परीक्षा के लिए क्या याद रखना है। सो ये देखिए, जैसे बजट 2026-27 के अनुसार पिछले दशक में कुल 25 करोड़ लगभग व्यक्तिगत बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए। कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए कुल 17 दवाओं को मूल सीमा शुल्क से मुक्त किया गया और देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस रांची में स्थापित किया गया। अब क्या, रेल बजट एक नज़र में है, रेल बजट ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, खर्च कैसे होगा केंद्र सरकार का पैसा, तो ये यहाँ पे बताया हुआ है। इस प्रकार से पेज नंबर 31 समाप्त हो गया। अब हम लोग 32 की ओर अग्रसर करेंगे। इसमें राज्य सरकार योजना 2024-25 देखेंगे हम लोग इसमें। बस वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए। हम फिर बता रहे हैं, कोई भी चीज़ में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जब तक आप कंटिन्यू नहीं बने रहिएगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे इधर राज्य दिया हुआ है और इधर योजना कार्यक्रम और इसका मुख्य बिंदु दिया हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा योजना चलाया गया, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आप अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो यह आपको पता चल होगा कि इस योजना कार्यक्रम से कितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर मुख्य बिंदु का आप याद नहीं करते हैं चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना चलाया गया, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम चलाया गया, बफर में सफर योजना चलाया गया और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी योजना चलाया गया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सीएम लाडली बहन आवास योजना चलाया गया, ई स्कूटी योजना चलाया गया, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना चलाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महतारी वंदना योजना चलाया गया, मुख्यमंत्री मितान योजना चलाया गया। उड़ीसा सरकार के द्वारा शहीद माधो सिंह हथ खर्चा योजना चलाया गया, एक मारा परियोजना चलाया गया, कालिया योजना चलाया गया और सुभद्रा योजना चलाया गया। यह उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया। कर्नाटक सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना चलाया गया और युवा निधि योजना चलाया गया, कुसुम सी और सौर योजना चलाया गया, प्रगति पथ योजना चलाया गया। गुजरात सरकार के द्वारा नमो श्री योजना चलाया गया, नमो सरस्वती योजना चलाया गया, श्रमिक बसेरा योजना चलाया गया और सोनी योजना चलाया गया। यह सब चलाया गया, गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया। झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चलाया गया और अबुआ आवास योजना चलाया गया। तेलंगाना सरकार के द्वारा इंदिरा सौरागिरी जला विकास योजना चलाया गया, इंदिरम्मा आवास योजना चलाया गया, राजीव युवा विकास योजना चलाया गया और रायथू भरोसा योजना चलाया गया। राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा संजीवनी बीमा योजना चलाया गया, विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाया गया और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना चलाया गया। तो यह सब मोस्ट है, यह याद रखिएगा। इस प्रकार से 32 पेज नंबर हम लोग का समाप्त हुआ। 31 की और अग्रसर करेंगे। 32 हो गया ना, अब 33 देखिए। अगर हम फिर बता रहे हैं, अगर रोज़ का करंट अफेयर्स चैनल से आप नहीं जुड़े तो उससे जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें किसी भी स्टेट का बात आता है तो उसमें हम पूरा रिकॉल करवाते हैं, ठीक है। स्टैटिक पार्ट का पूरा योजना ये सब उसमें हम रिकॉल करवाते हैं। तो RSR करंट अफेयर्स चैनल आप सर्च करके जुड़ जाइएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उससे जरूर जुड़ जाइएगा रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए। तमिलनाडु सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महाकाल नालम योजना चलाया गया। कैलगनार महिला प्रवता योजना चलाया गया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बल्ली राजा फसल सहायता योजना चलाया गया। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना चलाया गया। लेक लड़की योजना चलाया गया। लाडला भाई योजना चलाया गया। हरियाणा सरकार के द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना चलाया गया, ठीक है। उसके बाद एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया। गवाह सुरक्षा योजना चलाया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। गोवा सरकार के द्वारा गिरी
आधार योजना चलाया गया। और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक परिवार एक उद्यमी योजना चलाया गया। NTR भरोसा पेंशन योजना चलाया गया। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना चलाया गया। थल लकी बंदना योजना चलाया गया। यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा उदीयमान क्या है, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना चलाया गया। हिम पढ़ारी योजना चलाया गया। हेल्प कार्यक्रम चलाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना चलाया गया। हिम उन्नति योजना चलाया गया। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना चलाया गया। मुख्यमंत्री सबल योजना चलाया गया। लद्दाख सरकार के द्वारा अभी कनु योसम योजना चलाया गया। असम सरकार के द्वारा निजुत मोइना योजना। अरुणोदय 2.0 योजना चलाया गया। बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना चलाया गया। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना चलाया गया। और मिशन दक्ष योजना चलाया गया। यह सब बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया। पंजाब सरकार के द्वारा लोक मिलनी योजना चलाया गया। स्कूल ऑफ एमिनेस प्रोजेक्ट योजना चलाया गया। और त्रिपुरा सरकार के द्वारा CM 7 योजना और CM 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना चलाया गया। तो इतना चलाया गया त्रिपुरा सरकार के द्वारा। इस प्रकार से पेज नंबर हम लोग का 33 खत्म हो गया। अब 34 की तरफ अग्रसर करेंगे, जिसमें हम लोग आर्थिक परिदर्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? आर्थिक प्रदर्शन, जिसमें फरवरी 2026 में कुल बेरोजगारी दर 4.9% रही और शहरी बेरोजगारी दर 6.6% रही और ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2% हो गए। विदेशी मुद्रा भंडार जो कि 728.5 अरब डॉलर्स के उच्च स्तर पर पहुंचा। और RBI ने भारत का दूसरा सुरक्षित डाटा संग्रह सेंटर यह उड़ीसा में लॉन्च किया गया। व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष बदलकर 2022 से 2023 किया गया। और कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया गया। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा को बढ़कर 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए की घोषणा की गई। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर ATM वैन लॉन्च की गई त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा बैंक के द्वारा भारत की पहली सोलर पावर ATM वैन लॉन्च की गई। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के साझेदारी में लॉन्च किया गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का नया आधार वर्ष 2024 हुआ और जापान को पीछे छोड़ भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। ये याद रखिएगा। ठीक है, आकाशा एयर क्या है? आकाशा एयर IATA की हिस्सा बनने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन बनी। और FSSISO क्या है? FSSISO IEC 42001 सर्टिफिकेट पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी बन गई है। डेलाइट क्या है? डेलाइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक AI पासवर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर से क्या है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर से PM किसान की 21वीं किस्त जारी की गई। और बैंक ऑफ बड़ौदा द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया। RBI ने फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी है। IMF ने भारत के UPI को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया का सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में यह मान्यता दी है। HDFC बैंक ने 2025 में भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब क्या है? NVIDIA 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। कौन? NVIDIA 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली। SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है। SBI को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। और तेलंगाना सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 42% हुआ। और DBS क्या है? DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। RBI ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की। और केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला। किसे? केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का यह किसे दिया गया? अडानी ग्रुप को दिया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जदेदा क्या है? जजेदा यानी कि सऊदी अरब में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शन की शुरुआत की है। JSEX 2025 की शुरुआत की गई। RBI ने
क्या है, आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को, क्या है, 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी को लेकर 100 रुपये का यह स्मारक सिक्का जारी किया गया। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया और जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स स्लैब 5%, 18% और 40% किया गया। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। ये सब इंपॉर्टेंट रखिएगा भारत के तौर पे। उसके बाद भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मछली उत्पादक देश बना है। अभी भी चीन आगे है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। मलेरिया ने, उसके बाद याद रखेंगे से मलेरिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च करेगा और टेस्ला ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोलेगा और केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया किया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया और नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया। कौन? टाटा ग्रुप। और डूल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता और सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई है। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना है। भूटान बना है। उसके बाद देखेंगे भारत दुनिया का तीसरा बड़ा वाहन निर्यातक बना है। कौन बना है? भारत। रजर पे, क्या है? रजर पे ने टर्बो यूपीआई प्लान लॉन्च किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। कौन? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया और संघाई शहर एशिया का अरबपति की राजधानी बन गया। GUSPAY, क्या है? GUSPAY 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। कौन बनी? यूनिकॉर्न कंपनी बनी। JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। 2000 रुपये से अधिक यूपीआई लेन देन पर कोई GST नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापक साझेदार बना और एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग के लिए ग्राहक मित्र तैनात किया गया और एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत बिष्ट FD योजना को पुनर्जीवित किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% बढ़ोतरी की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन, क्या है? ग्लोबल वुमेन NRE और NRO सेविंग आउट लॉन्च किया गया। DMRC ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की गई। आगे है आरबीआई सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? आरबीआई को। और IRCTC, क्या है? IRCTC और IRFC 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गई। बीमस्टेक, क्या है? BIMTECH, बीमस्टेक ने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की। भारत 2027 तक उच्च आयात वाला देश बनेगा। 2027 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI डाटा ऐप लॉन्च किया। LIC ने वन मैन ऑफिस, क्या है? वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। कौन? LIC। IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया। कौन? IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया। टाटा AIA इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया। तो इस प्रकार से हम लोग का 34 पेज नंबर समाप्त हो गया। आगे हम लोग 35 पेज की ओर अग्रसर करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मैं कंटिन्यू आपके साथ लगा हुआ हूँ तो आप भी लगे रहिए। वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें IIT गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए नई तकनीकी बनाई है और गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला AI मॉडल लॉन्च किया है। जियो देश का पहला स्वदेशी AI प्लेटफॉर्म पीपल फास्ट लॉन्च करेगा और बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के
वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के डंडे एटम को मापने के लिए RDSNS तकनीकी विकसित की है। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स टूल पैथजेनी विकसित किया है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में स्थापित की जाएगी। IIT पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया और टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया। IIT दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA विकसित की है। आगे देखेंगे इसे भारत का पहला स्वदेशी 64 क्या है। भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट 1.0 GHz माइक्रो प्रोसेसर का नाम DHRU-V64 जिसे CDAC पुणे ने विकसित किया है। भारतीय वैज्ञानिक ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से एक 12 साल अरब पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की गई। भारत की पहली वाणिज्यिक और निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-1 है जिसका निर्माण हैदराबाद स्थित रुकाई रूट एरोस्पेस ने किया है। सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी BIRSA 101 को CSIR JGIB संस्था द्वारा विकसित किया गया। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल और AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम इंद्रजाल रेजर है जिसे ग्रेनर रोबोटिक्स ने विकसित किया है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र ताइवान देश में खोला है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर यह कहाँ गुरुग्राम में खुला है। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है जिसे IIT बॉम्बे के पीक्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फॉलो बैटरी का उद्घाटन यह ग्रेटर नोएडा में किया गया है। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। आगे है कि भारत के पहले एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया और ओपन AI ने अपना नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है। भारत अंटार्कटिका में अपने चौथे अनुसंधान स्टेशन मैत्री द्वितीय का निर्माण कर रहा है। इसे 2029 या 2032 तक यह पूरा करने का लक्ष्य है। भारत द्वारा AI के लिए IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है और IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में खोला है। आगे देखेंगे कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप क्या है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है विक्रम 32 है जो इसे इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने यह विकसित किया है। गूगल ने AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो ब्रानर लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन यह गोरखपुर जिले के खनिमपुर गांव में विकसित किया गया है। अगली पीढ़ी क्या है। अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने साइन कार्यक्रम शुरू किया है। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का सफल परीक्षण यह राजस्थान के जयपुर में रामगढ़ बांध पर किया गया है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन यह हैदराबाद में किया गया और भारत का पहला iSTEM उत्प्रेरक केंद्र NIT कलिकट बन गया है। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप IIT पलक्कड़ में लॉन्च किया गया। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRBI खोजा गया और हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की गई है। आगे है पृथ्वी की चुंबकीय ढाल क्या है। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने TRACRES मिशन लॉन्च किया। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा कितना में $53 लाख में बिका है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली का स्थापना यह हैदराबाद के तेलंगाना में किया जा रहा है।
देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। और भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल किस्म या कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित की है। दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी और भारत सरकार ने भारत का पहला AI वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है। मेटा ने LLMA4 लॉन्च किया है और IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। वैज्ञानिक ने डायर वुल्फ भेड़िए की प्रजाति के लिए फिर से जीवंत किया है। और C. ने IIT क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इनोवेशन कार्यक्रम शुरू किया है। आगे है गूगल ने जेम्मा 3 AI मॉडल लॉन्च किया और एलन मस्क ने AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया और नासा ने अपना एथना चंद्र मिशन लॉन्च किया। गूगल ने भारत का सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में खोलेगा, जिसका नाम क्या, अनंत। उसके बाद टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की। इस प्रकार से 35 पेज नंबर हम लोग का समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे 36, बस अंत तक के जरूर बने रहिएगा। अब हम लोग 36 पेज नंबर देखेंगे, जिसमें रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य देखेंगे, जो कि भारतीय वायुसेना ने वायुवान नामक भारत के पहले हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम को विकसित किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम अब अवतार है। भारत वैश्विक हथियार आयात में दूसरे स्थान पर और DRDO ने ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान में मिलन गांव का उद्घाटन किया। हैमर मिसाइल का निर्माण भारत में करने के लिए भारत और फ्रांस ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया और 6 फरवरी 2026 को भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो कि उड़ीसा के चांदीपुर में किया। उसके बाद भारत ने हवाई खतरों यानी कि विशेष करो और शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की और 1 जनवरी 2026 को DRDO ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। और जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण के रूप में भैरव बल नामक एक आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा की। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया। DRDO ने 31 दिसंबर 2025 को उड़ीसा तट से दो स्वदेशी प्रलय मिसाइलों का 16वें लॉन्च सफलतापूर्वक किया। और भारतीय नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज INSG कैनेडियन पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ। DRDO ने 29 दिसंबर 2025 को पिनका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला परीक्षण, जो कि उड़ीसा के चांदीपुर में किया। कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में गॉडसे गोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। और सीमा सुरक्षा बल ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की। तो इतना याद रखेंगे। अभी आगे है से मिनटमैन मिनटमैन तृतीय नामक मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित किया गया और रूस ने परमाणु ऊर्जा चालित पैसाइन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया। और साउथ कोरिया ने हयुनुमू 5 नामक मिसाइल का अनावरण किया। और द्रौपदी मुर्मू
राफेल में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई। और रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक नामक मिसाइल का परीक्षण किया। और ताइवान ने टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया। और शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च किया गया। आगे देखेंगे कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायु क्या है कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया। और 17 सितंबर को भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने 76वां स्थापना दिवस मनाया। और नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली को शामिल किया। और यूक्रेन ने पहली बार लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंग का परीक्षण किया। संजीव घुराटिया भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किए गए। और प्रोजेक्ट 71A के तहत बने INS उदयगिरी और INS हिमगिरी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास ओमान की खाड़ी में किया। और 20 अगस्त 2025 को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया, जिसको मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। गार्डन रिच शिपबिल्डर्स कोलकाता द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 71A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज तारागिरी नौसेना में सौंपा गया। रूस ने मध्यम दूरी को परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पचेत का जल अवतरण किया गया। आगे MiG-21 लड़ाकू विमान ने 62 साल बाद रिटायर करने की घोषणा की। और अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेच हिडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा, जिसे जोधपुर में तैनात किया गया। गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटरक्राफ्ट अजय लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। आस्था पूर्णिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फंड TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अनमरा भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ। रक्षा क्षेत्र में CPFSE, MIL, ABNL और IOL को मिनरल श्रेणी A का दर्जा दिया गया। आगे हैं औपचारिक रूप से एक हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INS कॉरिडोर को सेना में यह शामिल किया गया। और IGLAS मिसाइल सिस्टम को भारत के रूस से खरीदा गया। लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। और देश का पहला तटीय एवं उथले जाल की एंटी सबमरीन जहाज INS अरनाला भारतीय नौसेना को यह सौंप दिया गया। इस प्रकार से पेज नंबर 36 समाप्त हो गया। अब हम लोग 37 की ओर अग्रसर करेंगे। देखिए अंत तक के जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू हैं आपके लिए 42 मिनट से ऊपर हो गया कंटिन्यू बोल रहे हैं, तो आप भी कंटिन्यू मेरे साथ लगे रहिए। आगे है कि इसरो ने अपनी आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंडिंग स्तर की पहचान कर ली है। और 12 जनवरी 2026 को इसरो ने मिशन PSLV-C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOS-N1 अन्वेषा अंतरिक्ष में लॉन्च
किया जो असफल रहा। इसरो ने अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2025 के लिए व्योममित्र नामक एक अर्धमानव रोबोटिक विकसित किया। यही क्वेश्चन दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है, 1799 वाला में व्योममित्र वाला। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया और मिसाइल बेथॉस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बने। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने शक्तिशाली रॉकेट मार्क 3 LVM-3M6 से अमेरिका कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया। उसके बाद है गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकसित इंजन सौंपा और कुंचला कैबलव रेडी भारतीय को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। भारत ने LVM-3M5 रॉकेट से कॉमसेट CMS-3 का प्रशिक्षण किया और नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम 2025 PN7 है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किया। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट मिशन दृष्टि बेंगलुरु में स्थित जो कि स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा लॉन्च किया गया। इंटरलेटर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोबो मिशन को नासा ने लॉन्च किया और आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज की है जिसका नाम S2025U1 रखा गया। आगे हैं कि नासा के क्रू 11 मिशन द्वारा लद्दाख से शिप कॉर्थन और हिमालयन टाटरी वाकव्हिट के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजे गए और सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या AI विकसित किया। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा D मिशन भेजने की घोषणा की और अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा के 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया। चीन ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया और 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। कौन? इसरो ने। इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निस्सार श्रीहरिकोटा और रॉकेट GSLV F60 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित एक्सियोम 4 मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए और उन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी को 288 बार परिक्रमा की। इजराइल ने अमेरिका के कैप कैनेवर्ल से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह DRORA को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया और भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। डांगेटी क्या है? डांगेटी जाह्नवी नासा ने एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। इसरो ने 1 अगस्त 2025 को लद्दाख को तसोकर झील के पास होप हिमाचल HOP यानी कि हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन का उद्घाटन किया है। हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। कौन? शुभांशु शुक्ला। और शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा को इसमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल का हिस्सा थे जिसमें अमेरिका के पैगी विट्सन, पोलैंड के सतावेज
उनास्विकी और हंगरी के टिबर कपू में शामिल थे। उसके बाद एलन मस्क कौन है? एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। इसरो ने 101 क्या है 101 मिशन EOS 09 था जो दुर्भाग्यवश असफल रहा। बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश नासा NASA नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया। और चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझो क्या है सेंझो 20 मिशन लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया और भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट क्या है एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच क्या है बुच विलोमर अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हैक अमेरिका और क्या है एलेक्सांद्र गोर्बुनोव रूस जो कि 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौटा हुए। स्पेस एक्स क्या है स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे हैं। सुनीता विलियम्स कौन है? सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलर्न स्पेसक्राफ्ट के जरिए 8 दिन के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे गए थे। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि क्या है 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंख वाले मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अनुकूलित किया है। जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। कौन किया है? यह जापान किया है। आगे है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 द्वारा स्पेस एक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDX-OI यानी कि चेजर तथा CDX-2O लक्ष्य को लॉन्च किया है। और भारत स्पेस में क्या है भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अप कंपनी पिक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह सफलतापूर्वक फायरफ्लाइज लॉन्च किया। इसरो ने PSLV क्या है इसरो ने PSLV C59 से यूरोपीय संघ को प्रोवो 3 मिशन लॉन्च किया। ये याद रखिएगा। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट ठीक है लॉन्ग सेट लॉन्च किया। और यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हरीम 2 का सफल परीक्षण किया। इस प्रकार से पेज नंबर 37 समाप्त हो गया। अब हम लोग 38 की ओर अग्रसर करेंगे। देखिए फिर बता रहे हैं अंत तक के जरूर बने रहिएगा। अब हम लोग 37 हो गया। अब 38 पेज नंबर की ओर अग्रसर करेंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्या है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जैसे छपगारस नगाकी नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति यह गोवा में खोजी गई। और ब्यूटिस बरगा भीमे नामक नई ज्वारीय मछली की खोज यह पश्चिम बंगाल में की गई। उड़ीसा के गजापति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख जो कि आंध्र प्रदेश में यह खोजी गई। केरल ने बैसिलस सबटिलिस क्या है केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधारित रूप से अपना राष्ट्र सूक्ष्म जीव घोषित किया है। कौन? बैसिलस सबटिलिस। यही उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के एग्जाम में यही पूछा गया था। कौन खोजा है? यह केरल ने खोजा। फूलों के पौधे की नई प्रजाति स्ट्रोबिलिथिन्स अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया। राजस्थान ने कौन? राजस्थान के कुल्लभगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिविटी जोन घोषित किया। जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए 33वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्धि संगठन को मिला। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू की गई और केरल
केरल देश का पहला राज्य है, केरल देश का पहला राज्य है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया गया। 1972 में क्या था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। 1973 में क्या आया? एलिफेंट प्रोजेक्ट। और 1973 में क्या आया? टाइगर प्रोजेक्ट। और 1992 में क्या आया? एलिफेंट प्रोजेक्ट। भारत की पहली बांस आधारित बायो फायरिंग द वल्चर नेटवर्क गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से यह लॉन्च किया गया। पुलावंबर क्या है? पुलावंबर, मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले आंध्र प्रदेश राज्य के बन गए। मुखी 5 क्या है? मुखी 5 शावकों को जन्म देने वाले भारत की पहली देसी चीता बनी है। उड़ीसा राज्य के पुरी और सोनापुर बीच को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। आगे हैं, कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को बिहार का 6वां रामसर स्थल घोषित किया गया और यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को रचनात्मक पाक कला का शहर क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी घोषित किया गया। कुवैत ने दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया। और अमोनिया क्या है? अमोनिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बना है। महाराष्ट्र राज्य ने कौन? महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्री तट श्रीवर्धन, नावगांव, पारनाका, गुहार एवं लाडघर समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। और भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है जहां 22 साल बाद विस्फोट हुआ। ठीक है, आगे है कोंडालेंडलीपल्ली क्या है? कोंडालेंडलीपल्ली जो कि तेलंगाना दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया तेलंगाना का। हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में और उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण का रामसर स्थल घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। और आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमारा हिल्स और एरामिटी डिब्बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी का मान्यता दी गई। और चर्चा में रही हिल्सा मछली क्या है? हिल्सा मछली बांग्लादेश का राष्ट्रीय मछली बन गई। ये याद रखिएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय मछली कौन है? तो हिल्सा मछली। मिजोरम में सिम्थोफैसिस लेप्टोसियाटस नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई। बियो क्या है? बियो चिदंबरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। और जैसलमेर क्या है? जैसलमेर में 4000 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता खोजी गई है। जैसलमेर में भारत की पहली चारगा पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई। और इंदौर में 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। कौन? इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई और जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और प्यूमा, जगुआर और चीते जैसे बिल्ली की 8 प्रजाति का संरक्षण करना है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का 4था सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता देश बना है। एशिया के सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ। क्या है? वत्सला, याद रखिएगा। यह कहाँ का था? मध्य प्रदेश का। उसके बाद है भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय क्या है? पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर राजस्थान में किया गया। और देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया गया। और सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है जो कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कौन? सिमलीपाल उड़ीसा का है। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टुटाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया। अरुणाचल प्रदेश में उथालिया क्या है? उथालिया मलकाना नामक तितली खोजी गई। और हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों
मिथिला और टिघारना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया। नाट्यशास्त्र, क्या नाट्यशास्त्र और भागवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। और बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधीनगर अभ्यारण्य स्थानांतरित किए जाएंगे। और कर्नाटक गांव स्तर पर पुराविष्ट सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है कौन? कर्नाटक। इस प्रकार से 38 पेज नंबर हम लोग का समाप्त हो गया है। ठीक है, आगे पेज नंबर देखेंगे हम लोग। ये क्या था? 38, ये है 39 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का हम लोग देखेंगे। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 ये कुल कितना को दिया गया? 4 को, जिसमें डी गुकेश जो कि शतरंज से थे, हरमनप्रीत कौर जो कि हॉकी से थे, और प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक, और मनु भाकर जो कि शूटिंग से, इनको क्या दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। अर्जुन पुरस्कार दिया गया, टोटल 32 लोगों को दिया गया, 2024 में दिया गया। ठीक है, जिसमें ज्योति आरा जी जो कि एथलेटिक्स से थी, अनु रानी ये भी एथलेटिक्स से, नीतू घनघास जो कि बॉक्सिंग से, स्वीटी वीरा जो कि बॉक्सिंग से, और वर्तिका अग्रवाल, कौन है? वर्तिका अग्रवाल जो कि ये भी शतरंज से, और सलीमा टेटे जो कि हॉकी से, अभिषेक नैन जो कि ये भी हॉकी से, संजय राणा हॉकी से, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी से, सुखजीत सिंह ये भी हॉकी से, राकेश कुमार ये भी पैरा आर्चरी, प्रीति पाल ये भी पैरा एथलेटिक, और दीप्ति जीवन जी जो कि पैरा एथलेटिक्स। उसके बाद अजीत सिंह जो कि ये भी पैरा एथलेटिक्स, और उसके बाद सचिन सरेज राव खिलाड़ी जो कि ये भी पैरा एथलेटिक्स, धर्मवीर जो भी पैरा एथलेटिक, परवन सुरमा ये भी पैरा एथलेटिक्स, और एच होक्तो सैना, कौन है? एच हैक्तो सोना जो कि ये भी पैरा एथलेटिक्स, और सिमरन जी, कौन है? सिमरन जी ये भी पैरा एथलेटिक्स, और नवदीप ये भी पैरा एथलेटिक्स, नीतीश कुमार ये भी पैरा एथलेटिक्स है, और धुल्ला सिमाती गुरुगेसन कौन है? ये भी पैरा एथलेटिक्स है, और ये है नित्या, कौन है? नित्या श्री सुमाथी शिवानी जो कि ये भी पैरा एथलेटिक्स, मनीष रामदास ये भी पैरा एथलेटिक्स, कपिल परमार जो कि ये भी जूडो से हैं, और रूबीना फ्रांसिस ये भी शूटिंग से, मोना अग्रवाल ये भी पैरा शूटिंग से, और स्वापर्नल्ली कुछ से ये भी शूटिंग से। और उसके बाद है सवरजोत, कौन है? सवरजीत सिंह जो कि ये शूटिंग से, अभय सिंह सुक्वेश से, और राजन प्रकाश ये भी तैराकी से, और अरमान क्या नाम है? अमन साहबा जो कि ये भी कुश्ती से। अब क्या है? अर्जुन पुरस्कार, क्या है? अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार जिसमें 2 लोगों को दिया गया जो कि सुचा सिंह जो कि एथलेटिक्स से, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो कि ये पैरा तैराक से थे। अब है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024, इसमें कुल 3 लोगों को दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि सुभाष राणा जो कि पैरा शूटिंग से, दीपाली देशपांडे ये भी शूटिंग से, और संदीप सोंगवान जो कि ये भी हॉकी से। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम श्रेणी के लिए जो कि यह 2 लोगों को दिया गया, एस मुरलीधर जो कि बैडमिंटन से थे, और अरमांडो एग्लोनो जो कि कुश्ती से। खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1921 से 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। कब? 2021 में। और खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष से ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर इसके स्थान पर अर्जुन लाइफटाइम पुरस्कार की शुरुआत की। याद रखेंगे क्या? इससे पहले इसका 1921-22 में क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 2021 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद। और 24 अक्टूबर 2024 में इसका मेजर ध्यानचंद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अर्जुन लाइफटाइम पुरस्कार।
ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 94वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यह मयंक चक्रवर्ती जो कि असम से है। और 53 ग्रैंड मास्टर कौन है, आरव डोंगाल जो कि मुंबई से। और 52वें ग्रैंड मास्टर कौन है, आर्यन वार्सनो जो कि दिल्ली से। उसके बाद 59वें ग्रैंड मास्टर कौन है, राहुल BS जो कि चेन्नई तमिलनाडु से। और 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, ईशा शर्मा जो कि कर्नाटक से। और 29वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, सरयू बेल्लुपुल्ला जो कि तेलंगाना के वारंगल से है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि, यानी कि कौन सा पुरस्कार में कितना पैसा मिलता है, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसमें 25 लाख रुपया मिलता है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम श्रेणी, इसमें 15 लाख रुपया मिलता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार यह नियमित श्रेणी, इसमें 10 लाख रुपया मिलता है। और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार इसमें 10 लाख रुपया मिलता है। इस प्रकार से पेज नंबर हम लोग का 39 समाप्त हो गया। अब हम लोग 40 देखेंगे। बस बने हुए जरूर रहिएगा, क्योंकि कंटिन्यू अगर 1 घंटा के ऊपर हो गया, 1 घंटा से ऊपर अगर हम आपके साथ लगे हुए हैं तो प्लीज़ आप भी लगे रहिएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब देखेंगे हम लोग पुरस्कार एवं पदक सम्मान। अगर आप फिर बता रहे हैं, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और इसमें हम कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार 2025 देखेंगे, जो कि इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। मेरी ई ब्रूको जो कि अमेरिका के। और फ्रेड रामसेल जो कि ये भी अमेरिका के। और सिमोन सकागुची ये भी जापान की। इनको क्या दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया जॉन क्लॉक को जो कि ब्रिटेन के, मिशेल H बैचलेट को जो कि फ्रांस के। और जॉन S मार्टिन जो कि USA के। रसायन के क्षेत्र में सुसुम कितिवावा को दिया गया जो कि जापान के। रिचर्ड रॉबसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के। और उमर M यादी जो कि जॉर्डन के हैं। शांति के क्षेत्र में दिया गया मारिना कुरिना मचाडो। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था दरोगा के 79 वाला में, 79 का 1799 वाला में यही क्वेश्चन पूछा हुआ गया था कि शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया था, मारिना कुरिना मचाडो जो कि वेनेजुएला के। अर्थशास्त्र में दिया गया जोएल मार्की अमेरिका के। और फिलिप अगियन जो कि फ्रांस के। और पीटर हॉर्विट जो कि कनाडा के। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया लास जलो, ठीक है, क्रास जोनो हड़कई जो कि ये हंगरी के थे, ठीक है। आगे देखेंगे इसे वर्ष 2024-25 की सौंदर्य प्रतियोगिता क्या है। जैसे मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी, फातिमा बोस, ठीक है, जो कि मैक्सिको की। जो इसका आयोजन कहाँ हुआ, थाईलैंड में, जो कि भारत की प्रतिनिधि कौन थी, तो मानिका विश्वकर्मा थी, ठीक है। उसके बाद मिसेज यूनिवर्स 2025 कौन बनी, श्रेयी सिंह बनी जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा की थी। उसके बाद मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन बनी, मानिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान की थी। मिस वर्ल्ड 2025 कौन, ओपेला, क्या है, ओपेला सुचिता चुआंगश्री जो कि थाईलैंड की थी। इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ, तेलंगाना के हैदराबाद में। और भारत का प्रतिनिधि कौन, नंदिनी गुप्ता की। उसके बाद मिसेस वर्ल्ड 2025 कौन, तैंक्सो मिसेज क्या है, मिसेज वर्ल्ड तैक्सो गिलई जो कि पहली और श्वेत महिला थी। मिस यूनिवर्स 2024 यह किटोरिया कैजल थेलिंगी जो कि डेनमार्क की थी। और मिस इंडिया USA 2025 यह कैटलिन सैंडालनी जो कि भारतीय अमेरिका दोनों की थी। और दुनिया की पहली महिला मिस AI कौन बनी, केंजा लेली जो कि मोरक्को के थी। आगे देखेंगे हम लोग 79वां बाफ्ता पुरस्कार। ये सब देखिए कितना बता, ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है भर के आते हैं दरोगा में, ठीक है। 79वां बाफ्ता पुरस्कार ये सब एग्जाम में आता है, ठीक है। ये नहीं कि हम दरोगा बोल रहे हैं तो ये नहीं कि केवल दरोगा में ही आता है, क्योंकि हमको इसलिए याद है दरोगा का, क्योंकि हम बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम यूट्यूब पर करवाए हुए हैं। इसी चैनल पर RSR हॉट ट्रिक पर आप देखिएगा दरोगा का प्रैक्टिस सेट बहुत करवाए हुए, इसीलिए हमें पता है। और 79वां बाफ्ता पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया, एक के बाद एक लड़ाई। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, पॉल थॉमस एंडरसन जो कि एक के बाद। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है इसमें, तो रॉबर्ट अरामुया जो कि मैं कसम खाता हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, जेसी वेकले जो कि हेमनेट। फरहान अख्तर की मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग ने भी अवार्ड जीता। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था, 12वीं फेल जिसका निर्देशक कौन था, विद्यु विनोद चोपड़ा।
सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन था? तो कटहल, जिसका निर्देशक कौन था? यशवर्धन मिश्रा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था? शाहरुख खान, जवान फिल्म के लिए, और विक्रांत मैसी जो कि 12वीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? रानी मुखर्जी, जो कि मिशेल चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन था? सुदीप्तो सेन, जो कि फिल्म द केरला द स्टोरी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद है 68वां कांस फिल्म पुरस्कार 2025। क्या है? 78 कांस फिल्म पुरस्कार 2025, जो कि पामे डी और पुरस्कार, क्या है? पामे डी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म में यह दिया गया। इच वाज जस्ट इन एक्सीडेंट। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? वैगनर मोरा द सीक्रेट एजेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? नदिया मेलेटी। कौन है? नदिया मेलेटी द लिटिल सिस्टर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? क्लेवर मेडोका फिल्डो द सीक्रेट एजेंट। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म कौन है? लघु फिल्म यानी कि आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। उसके बाद 98वां ऑस्कर पुरस्कार 98वां ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अंदर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? माइकल बी जॉर्डन, जो कि सीनियर्स। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में दिया गया जेसी बैकले, जो कि हेमनेट के लिए। 67 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स को दिया गया, जो कि पहली भारतीय संस्था थी। ये इंपॉर्टेंट था, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक, और आगे भी एग्जाम में पूछा जाएगा। सहानी अली, जो कि मालदीव की, जो कि प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया गया। और विलानुएवा, क्या है? विलानुएवा, जो कि फिलीपींस मनीला के गरीबों के लिए उत्थान और सम्मान हेतु। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी के लिए दिया गया ममता कालिया को, जो कि इनका स्मरण था जीते जी इलाहाबाद। और अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया नवतेज सरना, जो कि उपन्यास इनका था क्रिसमस स्प्रिंग। और मैथिली के लिए दिया गया महेंद्र जी को, जिनका स्मरण था धोती पात्र संगम। और संस्कृति में दिया गया भरत देश दास। सिर्फ आप हिंदी और इंग्लिश वाला याद रखें। इस प्रकार से पेज नंबर 40 समाप्त हो गया। बस कुछ और 40 समाप्त हो गया, 41 और 42 बस कुछ देर और अब समाप्ति होने वाला है। आगे हैं अब साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, जिसमें हिंदी में दिया गया पर्वती तिर्की, जो कि कविता इनका था फिर उगना। उसके बाद अंग्रेजी में दिया गया अदेत कैटोटरी, उपन्यास इनका था सिद्धार्थ द विकहम द बुध। उसके बाद है मैथिली में दिया गया नेहा झा मणि, इनका काव्य संग्रह है बनारस आहम। क्या है? बनारस आहम। संस्कृत में दिया गया डॉक्टर धीरज कुमार पांडे, जो कि परमभाषी के क्या लिखा हुआ है देख लीजिएगा। आगे साहित्य अकादमी बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। क्या? साहित्य अकादमी बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी में दिया गया सुशील शुक्ला को, जो कि इनका लघु कथा था 1/12। अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया नितिन कसुल्लप्पा, इनका था साउथ इंडियन मिथन एंड फेवर्स सिलेटेड। उसके बाद मैथिली में दिया गया मुन्नी कमात, जो कि कहानी इनका संग्रह था चुक्का। और उर्दू के लिए दिया गया गजन फर इकबाल, जो कि लेख संग्रह थी कौन? कौमी सितारे। 7वां फिल्म फेयर अवार्ड, क्या है? 7वां नहीं 70वां है। कौन है? 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया लापता लेडीज को। इसका निर्देशक कौन था? किरण राव। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन था? किरण राव, जो कि ये भी लापता लेडीज के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था? तो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? आलिया भट्ट, जो कि जिगरा। 25वां आईफा अवार्ड, जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म था इसमें लापता लेडीज, जो कि निर्देशक किरण राव थी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी अभिनेता था कार्तिक आर्यन, जो कि भूल भुलैया 3 के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? नितांशी गोयल, जो कि लापता लेडीज के लिए। और निर्देशक कौन था इसका? किरण राव। अब भाई आगे 68वां, क्या है? 68वां ग्रैमी अवार्ड 2026, जो कि एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया? बैड बनी, जो कि डेविड मिराज और मास फोर्टेस को दिया गया। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो क्रोडिक लैमर और एज जेंडर, जो कि लूथर के। उसके बाद सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया लेडी गाना आब्राका डाबा। उसके बाद धर्म गुरु दलाई लामा ने
मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिट सेलिनेज द दलाई नामा एल्बम के लिए ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी लॉन्ग से रिकॉर्डिंग श्रेय में यह प्रतिष्ठित सम्मान पाया गया। 77 क्या है 77वां एमी अवार्ड 2025 जो कि बेस्ट कॉमेडी सीरीज किसे दिया गया, द स्टूडियो को, और बेस्ट ड्रामा सीरीज यह द पिट्यूट को दिया गया। बेस्ट एक्टर कॉमेडी यह दिया गया सेथ लोगन द स्टूडियो को, और बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया कॉमेडी यानी कि जिन स्मार्ट हैक्स को दिया गया। बेस्ट एक्टर ड्रामा यह दिया गया नोआ वाइल्ड द पिट्यूट को दिया गया, और बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा दिया गया ब्रिट लोआर्ड सेवरेंस को दिया गया। आगे है पद्म पुरस्कार 2026 क्या है, पद्म पुरस्कार 2026 ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पद्म इसमें कुल 131 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2026 दिए जाने की घोषणा की गई। इनमें 5 पद्म पुरस्कार, 13 पद्म भूषण और 133 पद्माश्री शामिल है। इनमें 19 महिला, 6 विदेशी और NRI जिसको कहते हैं, और 16 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल है। और बिहार को 3 विभूतियों जो कि भरत सिंह भारती, गोपाली जी त्रिवेदी और स्व विश्वबंधु को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार यह 5 व्यक्ति को दिया गया, ये याद रखिएगा, जो कि धर्मेंद्र सिंह देवल जो कि मरणोपरांत दिया गया, जो कि महाराष्ट्र के ये एक्टर थे। उसके बाद KT थॉमस जो कि सार्वजनिक मामले में थे और ये केरल से थे। उसके बाद N राजन जो कि उत्तर प्रदेश के ये भी अभिनेता थे, और P नारायण जो कि यह केरल के साहित्य एवं शिक्षा थे। और उसके बाद BS अच्युतानंदन इनको मरणोपरांत दिया गया जो कि केरल के सार्वजनिक मामले से ये संबंधित थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पद्म भूषण जिसमें इसमें 13 व्यक्ति को दिया गया जो कि अल्फा आग्निक जो कि कला महाराष्ट्र के से थे। उसके बाद म्यूटी ये भी केरल के कला से थे। उसके बाद उदय कोटक कौन है ये, उदय कोटक जो कि व्यापार और उद्योग से थे और ये महाराष्ट्र के थे। विजय अमृतराज, उसके बाद भगत सिंह कसियारी, शिबू सोरेन, पीयूष पांडे, न्यूरी देवात्रिदु और ये है कल्लीपट्टू रामासासी पिल्लनी स्वामी। उसके बाद SKN मलिनंदन और सतवाधानी क्या है, सतवाधानी R गणेश। उसके बाद BK मल्होत्रा, उसके बाद बिल्लापल्ली निट्सन। उसके बाद दिया गया पद्मश्री 113 व्यक्ति को दिया गया जिसमें प्रमुख है 113 व्यक्ति को नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रमुख है जैसे रोहित शर्मा को, विश्वबंधु को, ठीक है। उसके बाद भरत सिंह भारती को दिया गया और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को दिया गया और उसके बाद ब्रिजलाल भट्ट को दिया गया। उसके बाद डॉक्टर बधुरी दाती को दिया गया, सतीश शाह को दिया गया, हरमनप्रीत कौर को दिया गया, श्री शिव शंकरी को दिया गया और सविता पूर्णिया को दिया गया, परवीन कुमार को दिया गया, R माधवन को दिया गया, श्री मंगला कपूर को दिया गया, ठीक है। उसके बाद OK गोंडा M को दिया गया और व्लादिमीर और ये क्या है मैस्तिविस वली को दिया गया, मतलब सब इतना को दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 41 पेज नंबर समाप्त हो गया। अब हम लोग का ये लास्ट पेज है, बस अंत तक के जरूर बने रहिएगा। इतना तक के बनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम लोग देखेंगे 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025। इसका आयोजन कहाँ हुआ, पणजी गोवा में, जो कि 20 से 28 नवंबर 2025 तक चला। इसमें फोकस देश जापान और भागीदारी देश कौन, स्पेन रहा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार यह स्कन ऑफ यूथ वियतनामा को दिया गया। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सिल्वर पीकॉक पुरस्कार यह संतोष दवाखरे जो कि गोंधर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उबेमार रियोसुस को दिया गया, फिल्म का नाम था ए पोइट। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जरा जोफिया ऑस्टाना को दिया गया, इनका फिल्म था लिटिल ट्रैवलर्स। और स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया अकिनोला डेविड जूनियर, इनका था माई फादर्स शैडो।
सर्वश्रेष्ठ नवोदित भारतीय निर्देशक करण सिंह त्यागी को उनकी फिल्म केसरी चैप्टर 2 के लिए यह सम्मान दिया गया। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए विशेष सम्मान नंदामूरी बालकृष्णन को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज विदेशिया बैंटिस सीजन 2 को दिया गया। उसके बाद है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल सेफ हाउस, यह नॉर्वे में निदेशक था इसका एरिक स्वेनस। उसके बाद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह रजनीकांत को दिया गया। कौन? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब पुलित्जर पुरस्कार 2025, इसमें फिक्शन परसिवल एवरेस्ट को उपन्यास जो कि जेम्स के लिए दिया गया। ड्रामा यानी कि ब्रेंडन जैक्सन को उनके नामक पर्पस के लिए दिया गया। बायोग्राफी क्या है? बायोग्राफी जेम्स क्या है? जेसन रॉबर्ट्स को पुरस्कार एवरी लिविंग थिंग्स के लिए दिया गया। और कविता क्या था? मेरी होवे को कविता था, ठीक है, न्यू एंड सिलेक्टेड पोम्स के लिए दिया गया। संगीत में किसको दिया गया? सुशी इवारा को उनके काम यानी कि स्काई आइसलैंड के लिए दिया गया, ठीक है। उसके बाद 83वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। देखिए कंटिन्यू 1 घंटा से ऊपर हो गया, बोलते बोलते गर्दन दर्द करने लगा। प्लीज़ आप लोग अंत तक के जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग को कान में ईयरफोन लगा के इसको सुनना है 1 से 2 बार। अब पूरा वीडियो जरूर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। 83वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, और यह सीरीज भी जरूर कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। ग्लोबल पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा में दिया गया हेमलेट को। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी या संगीत के लिए दिया गया एक के बाद एक लड़ाई। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दिया गया ड्रामा जो कि वैगनर मोरा जो कि द सीक्रेट एजेंट था। बेस्ट अभिनेत्री ड्रामा दिया गया जेसी वेकले जो कि हेमलेट के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉम एंडरसन जो कि एक के बाद एक लड़ाई। उसके बाद क्या है? उसके बाद है स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला में किसे दिया गया? भानु भाकर को शूटिंग के लिए। यही क्वेश्चन एडीओ के एग्जाम में पूछे हुए था। और स्टार स्पोर्ट ऑफ द ईयर पुरुष यह 2025 में किसे दिया गया? PR श्रीजेश हॉकी के लिए दिया गया। और स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक खेल के लिए मनु भाकर को दिया गया। AIFF अवार्ड 2025 यह पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे दिया गया? सुभाषिस बोस को दिया गया। और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर यह सौम्या गुलुलोथ को दिया गया। उसके बाद ICC अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को जो कि भारत के। और पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर यह अजमतुल्ला उमरैजो जो कि अफगानिस्तान के। और पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को जो कि भारत के। और पुरुष T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर जो कि अर्शदीप सिंह को दिया गया जो कि भारत के। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर यह अमेलिया केर न्यूजीलैंड के। और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को जो कि भारत के। उसके बाद महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर यह अमेलिया केर को जो कि न्यूजीलैंड के। और एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड एलिवर्थ इंग्लैंड के हैं। उसके बाद BCCI अवार्ड्स क्या है? BCCI अवार्ड्स 2025 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो कि पुरुष में यह जसप्रीत बुमराह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला जो कि स्मृति मंधाना को दिया गया। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि सचिन तेंदुलकर को दिया गया। BCCI विशेष पुरस्कार जो कि रविचंद्र अश्वनी को दिया गया। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 यह वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन? सविता पुनिया बनी। उसके बाद वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो कि हरमनप्रीत सिंह बनी। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन? सविता पुनिया बनी। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर कौन? रोहित दास। कौन? रोहित दास। अब उसके बाद क्या है? फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2025 में देखेंगे। फीफा में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे दिया गया? उस्मान डेम्बले जो कि फ्रांस के। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी जो कि एतना बुनाती जो कि स्पेन के। और विजंडन कौन है? विजंडन क्रिकेट अवार्ड 2025 यह लैंडिंग क्रिकेट 2025 यह दिया गया। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष यह किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को। और लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में यह स्मृति मंधाना को दिया गया। और 25वां लॉरियस
25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 से स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर दिया गया। आमेड माडो डुप्लालिटिस जो कि स्वीडन के, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यह दिया गया सिमान वाइल्स जो कि अमेरिका के। उसके बाद क्या है 69वीं, क्या है 69वीं वेलन डी और पुरस्कार 2025, या वेलन डी और यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए दिया गया पुरुष में ओस्मान डेम्बले को जो कि फ्रांस के, और वेलन डी और जो कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में दिया गया एंटोना बोनामती जो कि स्पेन को। इस प्रकार से हम लोग का जो टारगेट था यह इस प्रकार से समाप्त हुआ। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक जीवन में कोई टारगेट लेके काम नहीं कीजिएगा वह कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। तो एक हम लोग का जो टारगेट चल रहा है, एक दिन में जो सीरीज चल रहा है कि एक दिन में हम लोग 10 पेज पढ़ेंगे तो 10 पेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 42 हम लोग का पेज नंबर समाप्त हो गया। बस अब आगे एपिसोड में जरूर देखिएगा, अगला एपिसोड तुरंत कल अपलोड होगा। तो मैं फिर बता रहा हूँ, यह जो कंटिन्यू है यह आप जरूर बनाए रखिएगा। यह वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा, और क्योंकि होता क्या है, आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो एक कमेंट तो जरूर कीजिएगा। उसके बाद जो एक चैनल है जो कि आपको बताएं RSR करंट अफेयर्स, उससे आप जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस पर रोज़ का करंट अफेयर्स और यह सब उसमें आपको ऐड करके हम जरूर बताते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।